अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त मान लीजिए आपने कह दिया ही इज माई कजन ब्रदर, तो हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपको टोक दे और कह दे कि यहां पर ब्रदर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कहते हैं ही इज माई कजन तो अंडरस्टूड है कि वो आपका कजन है, तो वो लड़का ही है, इसीलिए तो आपने ही कहा, तो यहां पर ब्रदर कहने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये जो कजन ब्रदर है या कजन सिस्टर है, ये क्या कहलाते हैं? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन एक्सप्रेशंस में आप इस तरह की कॉमन मिस्टेक कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कजन ब्रदर या कजन सिस्टर। कजन कौन होता है ये तो हम जानते हैं, चचेरा या ममेरा भाई या बहन, जैसे हमारे चाचा का, मामा का, बुआ का, मौसी का बेटा या बेटी, ये सभी हमारे कजन होते हैं। तो यहां पर ब्रदर या सिस्टर ये वर्ड सुपरफ्लुअस हो सकते हैं। सुपरफ्लुअस मतलब एक तरह से रिडंडेंट। हिंदी में क्या मतलब हुआ? गैर जरूरी या फालतू, जिसकी जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं वो मेरे चाचा का बेटा है, तो सिर्फ इतना कहने से काम चल जाएगा, ही इज माई कजन। यहां पर जब मैंने ही कहा तो अंडरस्टूड है कि लड़के की बात हो रही है। अगर मैं यहां पर कजन के बाद ब्रदर कह भी दूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ही इज माई कजन ब्रदर, इससे क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली? नहीं मिली। तो जो ये वर्ड है ब्रदर, यहां पर क्या है? सुपरफ्लुअस, इसे कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये जितना दिख रहा है उतना आसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर कजन के बाद ब्रदर या सिस्टर कहना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा हु वाज ही, वो कौन था, और तब आप कह दें ही इज माई कजन, तो ठीक है, मैं समझ गया कि वो आपका भाई है, चाहे चाचा का बेटा है, मामा का, बुआ का, मौसी का, किसी का बेटा है। क्योंकि ही कह दिया आपने तो अंडरस्टूड है कि वो कोई लड़का है, आपका भाई है। अगर मैंने आपको किसी लड़की के साथ देखा और मैंने पूछा हु वाज शी, वो कौन थी, और तब आप आंसर करें शी इज माई कजन, तो अंडरस्टूड है कि वो आपकी बहन है, चाचा, मामा, बुआ, मौसी, किसी की बेटी है। शी का यूज कर लिया तो अंडरस्टूड है कि वो एक फीमेल है। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु लिव्स विद यू, आपके साथ कौन रहता है। मुझे ये बात पता है कि आप किसी के साथ रहते हैं, कौन है वो मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूं हु लिव्स विद यू। मैंने आपसे पूछा और आप आंसर करते हैं आई लिव विद माई कजन, मैं अपने कजन के साथ रहता हूं। अब यहां पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कजन ब्रदर के साथ में या सिस्टर के साथ में, यानी कि जो कजन की बात आप कर रहे हैं वो भाई है या बहन है, मेल है या फीमेल है, यहां पर पता ही नहीं चला। ऐसे में मुझे दोबारा पूछना पड़ेगा ब्रदर और सिस्टर, तब आप बताएंगे ब्रदर या आप बताएंगे सिस्टर। तो यहां पर मैंने आपसे 2 बार क्वेश्चन पूछा, तब जाकर के मुझे पता लगा कि आप किसके साथ रहते हैं। तो बजाय इतना लंबा करने के, जब मैंने आपसे पूछा था हु लिव्स विद यू, आपके साथ कौन रहता है, तो बजाय ये आंसर देने के आई लिव विद माई कजन, अगर आप कह देते आई लिव विद माई कजन ब्रदर या कजन सिस्टर, तो एक ही आंसर में क्लियर हो जाता कि आप किसके साथ रहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई कहे कि कजन के साथ में ब्रदर या सिस्टर लगाना यहां पर सुपरफ्लुअस है, तो ऐसा नहीं है। अब आ जाइए अगले एक्सप्रेशन पे। आपने अक्सर सेंटेंस देखा होगा कभी, सपोज इफ यू मीट हिम इन द पार्टी डोंट टॉक टू हिम। आपने अक्सर सपोज इफ इसका यूज करते हुए लोगों को सुना भी होगा, लिखा हुआ कहीं पे देखा भी होगा। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर कई लोग कर देते हैं। ये मिस्टेक होती क्यों है? सपोज का मतलब होता है माना या मान लीजिए, इफ का मतलब होता है अगर। जब हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में जनरली हम कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, मान लीजिए अगर आप उससे पार्टी में मिलो। अब चूंकि वहां पर मान लीजिए अगर एक साथ बोल देते हैं, तो इंग्लिश में भी सपोज इफ का यूज एक साथ कर देते हैं। जबकि आपको ध्यान रखना है, या तो आपको सपोज का यूज करना है या केवल इफ का। या तो सपोज यहां पर सुपरफ्लुअस होगा, यानी कि आप केवल इफ का यूज करेंगे, और या फिर इफ यहां पर सुपरफ्लुअस होगा, आप केवल सपोज का यूज करेंगे। तो आप इस सेंटेंस को या तो कहिए सपोज यू मीट हिम इन द पार्टी डोंट टॉक टू हिम, या फिर आप इफ के साथ कहिए इफ यू मीट हिम इन द पार्टी डोंट टॉक टू हिम, तब ये सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर आप सपोज और इफ दोनों का यूज कर लेंगे तो ये सेंटेंस सही नहीं होगा। नेक्स्ट, आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट, मैं रिजल्ट का इंतजार कर रहा हूं। यह है सेंटेंस का मतलब। ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वेट के साथ में फॉर का यूज किया जाता है जब भी आप किसी चीज का, किसी घटना का, किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कई बार लोग गलती क्या करते हैं,
वेट की जगह पर अवेट वर्ड का यूज कर लेते हैं और अवेट के साथ में भी फॉर का यूज कर लेते हैं। कैसे? आई एम अवेटिंग फॉर द रिजल्ट। लेकिन ये गलत हो जाता है। ये गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए अवेट ये जो वर्ड है इसका तो मतलब ही है वेट फॉर। तो अगर आपको अवेट वर्ड का यूज करना है तो वेटिंग फॉर इस पूरे की जगह पर आप सिर्फ कह दीजिए अवेटिंग। आई एम अवेटिंग द रिजल्ट। अगर आपने यहां पर फॉर लगा दिया तो फॉर क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस, यानी कि फालतू है, बेवजह, गैर जरूरी। अच्छा, मान लीजिए आपको कहना है कि मैंने उस कंपनी की कॉल का इंतजार किया। आई वेटेड फॉर द कॉल फ्रॉम दैट कंपनी। आप चाहें तो यहां पर वेटेड फॉर की जगह पर अवेटेड कह सकते हैं। आई अवेटेड द कॉल फ्रॉम दैट कंपनी। अब आ जाइए नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे। आई एम गोइंग टू एटीएम मशीन। मैं एटीएम में जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू एटीएम मशीन। यहां पर मशीन वर्ड जो है सुपरफ्लुअस है। क्यों है? क्योंकि एटीएम का तो मतलब ही होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी मशीन वर्ड तो एटीएम के अंदर ही है। तो फिर मशीन दोबारा से कहने की जरूरत क्या है? इसीलिए तो जो मशीन आपने एंड में कहा ये सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन वेदर आई वुड अटेंड द वेडिंग और नॉट। उसने मुझसे पूछा कि मैं वेडिंग अटेंड करूंगा या नहीं। ये है सेंटेंस का हिंदी में मतलब। अब आप खुद सोचिए, जब यहां पर आस्क्ड कह दिया, ही आस्क्ड, उसने पूछा मी, मुझसे, तो फिर अ क्वेश्चन कहने की जरूरत क्या है? अगर उसने मुझसे कुछ पूछा तो वो क्वेश्चन ही तो है। तो अ क्वेश्चन ये सुपरफ्लुअस है, यानी कि इसकी जरूरत नहीं है, ये गैर जरूरी है, अनावश्यक है ये। तो ये सेंटेंस आइडियली सिर्फ इतना होना चाहिए, ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड अटेंड द वेडिंग और नॉट। नेक्स्ट, द ग्लास इज कंप्लीटली फिल्ड। ग्लास पूरी तरह भरा हुआ है। यह है सेंटेंस का हिंदी में मतलब। अब आप खुद देखिए, जब ग्लास भरा हुआ है, फिल्ड है, तो पूरी तरह ही तो होगा। अगर पूरी तरह फिल्ड नहीं होता तो फिर मैं फिल्ड कहता ही क्यों? यानी कि यहां पर कंप्लीटली ये जो वर्ड है सुपरफ्लुअस है। अगर जरा सा भी स्कोप होगा कि थोड़ा और भर सकते हैं तो मैं कहूंगा ही नहीं कि ग्लास इज फिल्ड। मैं क्या कहूंगा? द ग्लास इज नॉट फिल्ड। ग्लास भरा हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी जगह तो है। नेक्स्ट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास लव्स मी। क्लास में हर स्टूडेंट मुझे प्यार करता है। ये तो हो गया सेंटेंस का मतलब। अब देखिए, ईच का मतलब भी होता है हर कोई, एवरी का मतलब भी यही है। तो फिर यहां पर एंड एवरी ये कहने की जरूरत ही क्या है? अगर मैं सिर्फ इतना कहूं ईच स्टूडेंट इन द क्लास लव्स मी, तब भी तो बात क्लियर है कि क्लास का हर स्टूडेंट मुझे प्यार करता है। तो एंड एवरी यही तो है सुपरफ्लुअस यहां पर। नेक्स्ट, आई एम अ लॉयर बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम अ ह्यूमन। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मैं एक वकील हूं, लेकिन उससे भी पहले या सबसे पहले मैं एक इंसान हूं। आई एम अ ह्यूमन। यहां पर फर्स्ट एंड ये सुपरफ्लुअस है, क्योंकि फॉरमोस्ट का मतलब ही होता है सबसे पहला। तो अगर इस सेंटेंस को सिर्फ मैं इतना भी कह दूं, आई एम अ लॉयर बट फॉरमोस्ट आई एम अ ह्यूमन, ये अपने आप में सफिशिएंट है। नेक्स्ट, आपके सामने दो सेंटेंस हैं। ही इज इनटू फॉरेन इंपोर्ट बिजनेस, दूसरा है ही इज इनटू फॉरेन एक्सपोर्ट बिजनेस। पहले तो इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब क्या है हिंदी में? ही इज इनटू फॉरेन इंपोर्ट बिजनेस, यानी कि वो इंपोर्ट का बिजनेस करता है, फॉरेन से माल आयात होता है, इंपोर्ट होता है। और दूसरा ही इज इनटू फॉरेन एक्सपोर्ट बिजनेस, यानी वो ऐसे बिजनेस में है जहां पर माल उसका इंडिया से फॉरेन निर्यात होता है, यानी एक्सपोर्ट होता है, जाता है। यहां पर फॉरेन वर्ड ये सुपरफ्लुअस है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉरेन से ही किया जाता है, यानी कि जब इंडिया से फॉरेन माल भेजा जाए किसी भी दूसरे देश में तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हो गया जाना। और अगर किसी भी दूसरे देश से इंडिया माल मंगाया जाए, इस तरह का बिजनेस हो, उसे कहते हैं इंपोर्ट, यानी आना, वहां से आ रहा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो दो वर्ड हैं ये तभी यूज किए जाते हैं जब फॉरेन या तो माल भेजा जाता है या फॉरेन से माल मंगाया जाता है। तो यहां पर फॉरेन कहने की जरूरत ही क्या है? इसीलिए तो ये सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट, आई विल गिव यू अ फ्री गिफ्ट इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं आपको फ्री गिफ्ट दूंगा अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। इस सेंटेंस में आप देखिए, कोई भी गिफ्ट फ्री तो होता है। अगर मैं आपके घर आया, आपको कुछ गिफ्ट दूंगा, तो क्या आपसे कुछ पैसे लूंगा? नहीं लूंगा। तो गिफ्ट जो वर्ड है ये अपने आप में फ्री होता है, इसलिए फ्री कहना यहां पर सुपरफ्लुअस है। फ्री कहने की आपको जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट, माई सन वॉज अप्रोचिंग नियर मी फॉर अ बिस्किट। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मेरा बेटा बिस्किट के लिए मेरे पास आ रहा था। अगर मैं मान लूं कि यहां पर अप्रोचिंग की जगह पर कमिंग है, माई सन वॉज कमिंग नियर मी फॉर अ बिस्किट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं कहता हूं अप्रोचिंग नियर मी, अप्रोच करना, अप्रोच का तो मतलब ही होता है नजदीक आना, यानी नजदीक, नजदीक के लिए तो नियर कह रहा हूं। तो क्यों कह रहा हूं? जब अप्रोच में ही नजदीक है तो फिर नियर का यूज अलग से क्यों करना? तो यहां पर नियर का यूज सुपरफ्लुअस है, जरूरत ही नहीं है, गैर जरूरी है, अनावश्यक है। नेक्स्ट, दिस मच इज सफिशिएंट एनफ फॉर मी। इतना मेरे लिए काफी है, यह है सेंटेंस का मतलब। यहां पर जो वर्ड है सफिशिएंट, इसका खुद का मतलब होता है काफी, जो कि उतना है जितना चाहिए। तो फिर अलग से एनफ कहने की क्या जरूरत है, जबकि एनफ का भी वही मतलब है काफी। तो ये जो वर्ड यहां पर एनफ है, ये सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट, रिपीट अगेन द क्वेश्चन प्लीज। ऐसा आपसे कोई तभी कहेगा जब वो चाहता होगा कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसे आप दोहराएं, रिपीट करें, दोबारा बोलें। तो देखिए, रिपीट ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब ही होता है दोहराना, यानी दोबारा बोलना। तो दोबारा इसके अंदर खुद ही है, तो फिर अगेन, अगेन का मतलब ही तो दोबारा होता है। तो अगेन कहने की जरूरत क्या है? ये सुपरफ्लुअस है। आपको तो सिर्फ इतना कहना चाहिए, रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। अगला एक्सप्रेशन, आई मीट यू एट 8 AM इन द मॉर्निंग। अब यहां पर जब आपने कहा इन द मॉर्निंग, तो AM कहने की जरूरत क्या है? AM का तो मतलब ही मॉर्निंग का 8 बजे। तो यहां पर इन द मॉर्निंग, इसे मान लेता हूं मैं सुपरफ्लुअस, यानी कि सेंटेंस सिर्फ इतना आप कहिए, आई मीट यू एट 8 AM। हाँ, अगर आप इन द मॉर्निंग कहना चाहते हैं तो बात अलग है, आप कह सकते हैं। ऐसे में आपको AM नहीं कहना, फिर ऐसे में AM को हम सुपरफ्लुअस मान लेते हैं, क्योंकि किसी एक को तो आपको हटाना होगा। तब आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, आई मीट यू एट 8 इन द मॉर्निंग। तो या तो यहां पर AM सुपरफ्लुअस है और या फिर इन द मॉर्निंग सुपरफ्लुअस है। एक आखिरी एक्सप्रेशन लेते हैं, इफ यू स्कोर 100% मार्क्स इन इंग्लिश यू विल गेट एन अवार्ड। इस तरह से 100%, इसका यूज करना आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, आपने लिखा हुआ भी देखा होगा। हमेशा ध्यान रखिए, सेंट, सेंट मतलब 100, और आप देखिए परसेंट, परसेंट में तो सेंट अपने आप ही है, तो बार बार उसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आपको कहना है 100%, इफ यू स्कोर 100% मार्क्स इन इंग्लिश यू विल गेट एन अवार्ड। तो अब अगर मैं आपका रिवीजन करा दूं कि आपने कौन कौन से सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस देखे, तो कजन, ब्रदर या सिस्टर, जहां पर ब्रदर या सिस्टर कहने की आपको जरूरत नहीं है। सपोज इफ, या तो सपोज कहिए या इफ कहिए, दोनों का यूज एक साथ आप नहीं कर सकते। वेट के साथ में फॉर कहना गलत नहीं है, लेकिन अवेट के साथ में फॉर नहीं कहना है, क्योंकि अवेट का तो मतलब ही होता है वेट फॉर। ATM के बाद मशीन वर्ड का यूज नहीं करना है। आस्क्ड के बाद क्वेश्चन वर्ड का यूज करना सुपरफ्लुअस है। फील्ड के साथ में कंप्लीटली कहना गलत है, क्योंकि फील्ड का मतलब ही होता है कि वो कंप्लीट है। ईच एंड एवरी, यहां पर एंड एवरी ये सुपरफ्लुअस है। इसी तरह से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट में फर्स्ट एंड ये भी सुपरफ्लुअस है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पहले फॉरेन वर्ड का यूज करना ही गलत है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो फॉरेन से ही होता है। गिफ्ट के साथ फ्री नहीं कहना है, अप्रोच के साथ नियर नहीं कहना है, सफिशिएंट के साथ एनफ नहीं कहना है, रिपीट के साथ अगेन नहीं कहना है, AM और इन द मॉर्निंग एक साथ नहीं लगाना है, और सेंट % का यूज भी एक साथ नहीं करना है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आपको इन सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस के बारे में पहले से पता था या नहीं पता था? इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने कुछ तो नया सीखा है और इसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप इन चीजों को याद रखेंगे। बोलते वक्त, लिखते वक्त आप इन गलतियों को नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।